नील्स बोर का सिद्धांत पढ़ा? क्या है उसमें? नील और बोर का सिद्धांत नहीं पढ़ा? 6 और 7 क्लास की एनसीईआरटी की बात पूछ रहा हूं मैं। ये नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। आजकल तो बच्चे सब कौन सी एनसीईआरटी पढ़े हैं? ये पुरानी एनसीईआरटी है। जिसको साइंस से डर लगता है वो पहले 6 से 6, 7, 8 ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, पुरानी एनसीईआरटी। उनको समझ, उनको ये नहीं कि आप पता लगा उन्होंने कहा सर हमने पढ़ लिया फिर भी समझ में। अरे भाई आपने पढ़ा है, आपने मीनिंग थोड़ी समझा है उसका, क्या कहना चाह रहा हो। तो वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे। वही बात यहाँ पर भी, आप क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको ये देखना। ये बमबारी होगी आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की, या फिर फैक्टों की बमबारी होगी। आप फैक्टों को कैसे कनेक्ट करेगा एग्जामिनर। यूपीएससी कहता है यार फैक्टों की भरमार है, इतने सारे फैक्ट है, बमबारी कर दूंगा। फैक्ट है इतने हजारों लाखों करोड़ों फैक्ट है, और मैं कितने क्वेश्चन पूछूंगा आपसे? 100 ही क्वेश्चन पूछूंगा, 100 क्वेश्चन। आप 100 मत सॉल्व करिए, कितने कर दीजिएगा? 40 या 45 क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा। 40 और 45 क्वेश्चन के बीच में अगर आप ठीक कर लेते हैं जीएस में, तो आपका रिजल्ट प्रीलिम से हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये आपको पकड़ना है। फैक्ट आपके पास आ गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, वो इन्हीं को मिलाएगा। मिलाता कैसे, बड़ा गजब का नॉलेज चाहिए उसके लिए। और बोलेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और साथ में जोड़ देगा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य क्या करते हैं? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर किसके इलेक्शन में भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के में। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बनाएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक सदस्यों की आवश्यकता होती है। 2 स्टेटमेंट होगी। तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा यानी राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत प्रणाली या एकल संक्रमणी आनुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें मतदान गुप्त होता है, और ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। कितने स्टेटमेंट सही, कितने गलत? देख रहे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यही तो गेम है यूपीएससी का।